रामगढ़ के छोटे से जिले में नायरा अपनी माँ अक्षरा और अपने पिता नैतिक के साथ रहती थी। नायरा बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी और सभी लोगों को नायरा बड़ी प्यारी भी लगती थी। नायरा की उम्र 22 साल हो गई थी, जिसकी वजह से अक्षरा और नैतिक नायरा के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। उसी दौरान नायरा के लिए एक कार्तिक नाम के लड़के का रिश्ता आता है। जब कार्तिक अपनी माँ सुहासिनी के साथ नायरा का रिश्ता लेकर उनके घर आता है तो अक्षरा और नैतिक को कार्तिक बड़ा पसंद आता है और वो अपनी बेटी नायरा का रिश्ता कार्तिक से कर देते हैं। बहन जी, हमें तो आपके बेटे का रिश्ता मंजूर है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर है तो बात आगे बढ़ाते हैं। भाई साहब, मुझे तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई, लेकिन अब मेरे बेटे और आपकी बेटी को थोड़ा सा अकेला छोड़ देते ताकि वो भी एक दूसरे से बात करके शादी के रिश्ते को पक्का कर सके। सुहासिनी की ये बात सुनते ही नैतिक और अक्षरा उन्हें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। नायरा जी, आपको क्या क्या पसंद है? वैसे तो मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन अगर खाने की बात आती है तो मुझे ज्यादातर फास्ट फूड बहुत पसंद है। अच्छा, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं शादी के बाद आपको फास्ट फूड खाने से कभी रोकूंगा नहीं। कार्तिक की बात सुनकर नायरा हंसने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों में उनकी बड़े ही धूमधाम से शादी होती है और कार्तिक नायरा को अपने साथ अपने घर ले आता है। शादी के बाद कार्तिक ऑफिस से निकलने के बाद रोज नायरा के लिए चाउमीन मोमोज लेकर आता था, जिसे नायरा बड़े ही शौक से खाया करती। कार्तिक जी, आप तो बहुत ही अच्छे हो, मेरे भाग्य खुल गया आपसे शादी करके। ऐसा पति तो भगवान शायद ही किसी को देता होगा। ये कहकर वो अपनी चाउमीन और मोमोज खाने में लग जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। नायरा और कार्तिक एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन की बात है जब नायरा की ननंद गायत्री भाई दूज पर अपने भाई कार्तिक से मिलने आती है और वहीं दूसरी तरफ नायरा रसोई में खड़े हुए गायत्री के लिए खाना बना रही थी। तभी उसके पेट में बहुत तेज गड़बड़ाती हुई आवाज आई। नायरा ने तुरंत आगे देखा ना पीछे, एकदम से भागने लगी और वॉशरूम जाकर फ्रेश हो गई। नायरा को आए हुए 5 मिनट ही हुए कि इतने में उसके पेट से 2 बार आवाज आने लगी। ऐसे ही उसके साथ बार बार होता है। पेट से आवाज आती है और वो तुरंत वॉशरूम भाग जाती है। ये सब गायत्री देख रही होती है। गायत्री नायरा के पास जाकर उससे कहती है, अरे भाभी जी, ये क्या बार बार वॉशरूम के अंदर आना जाना कर रही हो? आखिर बात क्या है, मुझे भी तो बताओ। नायरा अपनी सारी परेशानी गायत्री को बता देती है। अरे बस इतनी सी बात, रुको मैं आपको एक दवाई देती हूँ, उसके बाद आपको ये परेशानी खत्म हो जाएगी। गायत्री तुरंत अपने कमरे में जाती है और नायरा को एक गोली ला कर देती है और नायरा उस गोली को खा लेती है। उसके बाद नायरा को थोड़ी देर आराम मिलता है और वो घर के काम करने लग जाती है। जैसे ही शाम होती है, कार्तिक नायरा के लिए मोमोज और चाउमीन लेकर आता है। वो तुरंत मोमोज और चाउमीन पर टूट पड़ती है। जैसे ही वो मोमोज और चाउमीन खाती है तो उसके पेट में दोबारा हलचल मचने लगती है। वो भागती हुई वॉशरूम की तरफ जाती है। ऐसे ही उसके साथ रोज होने लगा था और उसके लूज मोशन ठीक ही नहीं हो रहे थे। एक दिन कार्तिक नायरा से कहता है, आज घर पर बॉस की और मेरी मीटिंग है और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी बात की कोई गड़बड़ी मत करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जैसे ही शाम होती है तो कार्तिक के ऑफिस से उसका बॉस नैतिक आता है। थोड़ी देर में नायरा खाने की टेबल पर खाना लगा देती है। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक नायरा के लिए चाउमीन और मोमोज लेकर आता है। वो तुरंत अपनी चाउमीन और मोमोज लेकर अपने कमरे में खाने के लिए चली जाती है। जैसे ही वो चाउमीन और मोमोज खाती है, उसके पेट में अचानक से गड़बड़ शुरू हो जाती है और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। हे भगवान, लगता है ये लूज मोशन तो मुझे जीने ही नहीं देंगे। ये कहकर नायरा भागती हुई वॉशरूम में चली जाती है और जब वो वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसे देखकर कार्तिक उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर नायरा का चेकअप करते हैं तो वो कार्तिक को बताते हैं, दरअसल बाहर के खाने पीने की वजह से इनका ना पाचन तंत्र बिल्कुल खराब हो गया, जिसकी वजह से ना इनको खाना वाना पच नहीं रहा है और इनके लूज मोशन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर की बात सुनकर कार्तिक नायरा को कुछ दिनों तक अच्छे से उसका ख्याल रखता है और उसे खाने में केवल खिचड़ी और हरी सब्जियां ही देता है। ऐसे ही कुछ दिनों में नायरा एकदम ठीक हो जाती है और नायरा अब चाउमीन और मोमोज खाना छोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बाहर का खाना तो हमें बहुत नुकसान देता है, इसीलिए हमें फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।